क्लीन कराची मुहिम के तहत गुज्जर नाले की सफाई के बाद की वीडियो जारी कर दी गई। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को चुप कराने के लिए काफी है। मुर्तजा वहाब ने ग्रीन कराची मुहिम के तहत बोर्ड बेसन रोड पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं क्लीन कराची मुहिम नालों का कचरा समंदर किनारे डंप किया जा रहा है। मेयर कराची से इस्तीफा तलब करना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं बल्दियाती सूबाई और मरकजी हुकूमतें कचरे पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। शहर में सफाई के हवाले से अमली काम ना होने के बराबर है। इक़दामात सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। केएमसी के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची चिड़ियाघर में मुख्तलिफ पौधे लगाए और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से दिए गए 3000 पौधों और दरख्तों का अतिया वसूल किया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा बारिश के दौरान सड़कों पर निकल आए। निकासी आप के कामों का जायजा लिया। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मलीर काला बोर्ड पर गाड़ी खराब होने के बाइस अबू जहबी जाने वाली फैमिली को परेशानी से बचाते हुए एयरपोर्ट ड्रॉप भी किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईन अनवर कहते हैं बरसात के तीसरे स्पेल के बाद भी बल्दिया शर्की का अमला रात गए मुतहर्रिक रहा। पूरी कोशिश है निकासी आपके उमूर अंजाम देकर शाहराहों को क्लियर करें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बरसाती पानी की निकासी के अमल को मजीद तेज करने के लिए डी वाटरिंग पंप के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। खुसूसन इन मकामात पर तवज्जो मरकूज रखी जाए जहां ज्यादा मसाइल हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मानसून बारिशों से कबल ही बरसाती नालों की अपने वसाइल से सफाई शुरू कर दी थी, जिसके बाइस पानी सड़कों पर खड़ा नहीं हुआ। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा। निकासी आप और सफाई के उमूर के साथ साथ मुहर्रमुल हराम में किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमें शहदाए करबला की अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देता है और तमाम मसाले के फिक्र के मानने वाले अफराद प्यार मोहब्बत और अखुवत और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए फिरका वराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। बल्दिया मलीर की यूसी भिटाइयाबाद में मखदूश इमारत की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। 3 बच्चे जख्मी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं डीसी मलीर से सिफारिश करेंगे कि बल्दिया मलीर की हुदूद में वाक़े मखदूश इमारतों को खाली करने के अहकामात जारी किए जाएं। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम की जेर सदारत वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। आगा रफीउल्लाह कहते हैं वजीर आला सिंध से मुलाकात करके वाटर बोर्ड की शिकायत करूंगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और कचरे के पानी के बाइस लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जानिए इसी बुलेटिन में कराची हमारी नजर से में। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में कराची समेत 8 अजला में तेज बारिशों की पेशगोई की है। शहर में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जिससे अर्बन फ्लूड का खदशा जाहिर किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि मजीद बारिशों का इम्कान रोशन हो गया है।
शुजात, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मजीद 50 से 70 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी है। पेशगोई की गई है कि आज रात और कल शाम तक मूसलाधार बारिश होगी और 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और अर्बन फ्लड का भी खदशा है। तमाम जो जितने भी बलदियाती इदारे हैं वो दावा तो कर रहे हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कम से कम बारिश भी होती है तो शहर भर की जो सड़कें हैं वो तालाब का मजा पेश करने लगती हैं। आज की खास बारिश नहीं हुई तो सूरत बेहतर रही, लेकिन अब जो है रात गए जो बारिश शुरू होने जा रही है इसकी पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो खदशा ये है कि जब शहर से उतरेंगे तो यकीनी तौर पर हर सड़क जो है तालाब का मजा पेश कर रही होगी, क्योंकि जहां जहां नालों की सफाई की गई थी वो तमाम नाले जो है इसमें दोबारा कचरा जा चुका है जो निकाला गया था, क्योंकि जो नाले से कचरा निकाला गया था उस साइड में ही रख दिया गया था, जीटीएस तक नहीं पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से वो सारा का सारा कचरा एक बार फिर नाले किया और करोड़ों रुपए जो कि अवाम के टैक्स थे वो सारे के सारे नालों की नजर हो गए। और एक बार फिर खर्चा यही है कि शहरी इस अजब से गुजरेंगे जो अपनी रहमत है शहरियों के लिए अपनी रहमत बन जाएगी। ताहम शहरी का मुतालबा यह है कि रात गए तक अगर मजीद नालों की सफाई कर ली जाए तो सूरत बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ सूरत दूसरी ये भी है कि मैं कराची पहले ही बता चुके हैं कि नालों की सफाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक नालों का कचरा सूखता है और दूसरी बारिश हो जाती है और सारा कचरा वापिस नालों में चला जाता है। तो तमाम देखना यह है कि जो बारिश होती है अर्बन फ्लड का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है तो किस कदर बारिश होती है और शहरी किस कदर सुकून उनको रहता है, या फिर जिस तरह से एक दिनों में जो बारिशें हुई थी शहरी की जिंदगी आजाद हो गई थी, ना घर में बिजली थी ना पानी था और पानी सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर नजर आ रहा था। और इवन जो बार बार जो बारिशें होती रही हैं उससे शहर की अक्सर बेशतर जो सड़कें हैं गलियां हैं उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और उसकी वजह से हादसा जो है वो भी रूनुमा होते हैं। मोटरसाइकिल सवार और जो रक्षा ड्राइवर हैं उनको सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रक्षा पलट जाते हैं, मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, इसलिए ये हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। ताहम अब शहरी इंतजार कर रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि जो बारिश हो वो कम हो ताकि ये अपने रहमत ही रहे, इंतजाम की गफलत और नाअहली की वजह से अपने रहमत ना बने। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा कि वैसे तो बारिशों के अंदर कराची पूरा ही डूब जाता है, लेकिन कल और आज होने वाली बारिशों के बायस से कौन कौन से कराची के ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बलदियाती नुमाइंदान हैं चाहे वो डीएमसी के चेयरमैन हों या मेयर कराची हों या वज़ीर बल्दियात हों या वफाकी मिनिस्टर अली जैदी हों, तमाम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तमाम की तमाम कोशिशें बेसूद साबित इसलिए होती हैं क्योंकि मुनज़्ज़म कोई मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से शहर में जब जब बारिश होती है इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ये अफसरान और जो आला अरबाब इख्तियार हैं ये बारिश के वक्त सर्वे के लिए निकलते तो हैं, दौरे तो करते हैं, लेकिन उन दौरों से कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पाती। और खासतौर पर जो FWO को जो उनकी खदमात हासिल की गई थी वफाकी मिनिस्टर की जानिब से नालों की सफाई के लिए, और 3 फेज का कहा गया था कि पहले फेज में नालों की सफाई होगी, उसके बाद जो है कचरा जो है GTS से उठाकर लैंडस्लाइड बिल तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बल्दियाती इदारों ने अपनी नाअहलियों पर मबनी रिवायात का तसलसल बरकरार रखा। शहरियों को सहूलत फराहम करने वाले इदारे ढूंढने से भी नजर नहीं आए। शहर की मुख्तलिफ सड़कों को तालाब का मंजर पेश करवा दिया गया। कराची में बादल जमकर बरसे। सदर बंस रोड, शाहराह फैसल, लाइन्स एरिया, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गली कूचों में कई फीट तक पानी जमा है। नशीबी इलाके जेर आब आ चुके हैं, जबकि बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नार्थ नाज़िमाबाद में 32, सदर में 28, यूनिवर्सिटी रोड पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लांढी में 7, एयरपोर्ट में 5, सुरजानी टाउन में 12 मिलीमीटर और जिना टर्मिनल एयरपोर्ट में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के दौरान बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी का तसलसल भी बरकरार है। बारिशों के साथ ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना रहा। मुतादिद शाहराहों पर गाड़ियां खराब होने से ट्रैफिक की रवानी में खलल आ गया। सड़क पर फिसलन के बाइस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए। बल्दियाती इदारों की नाम नेहाद हिकमत अमली बारिशों के तीसरे स्पेल में भी नजर नहीं आई। शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए तनख्वाह लेने वाले इदारे मंजर आम से गायब रहे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद, बाटवा नगर, इकरामाबाद की मेन शहरा पर कचरे के पहाड़ और सेवरेज के पानी के बायस ताफुन उठने लगा है। तूफानी बारिशों के बायस कचरे और सेवरेज के बायस सड़कें गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गईं, मकीन कोफ्त में मुब्तला हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई। कराची के अंदर बारिशों का सिलसिला महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि अभी मज़ीद बारिशें चलेंगी, मगर कराची की सूरत हाल बदतरीन है। कचरे के ढेर और सेवरेज के पानी ने कराची के शहरियों की ज़िंदगी अज़ियतनाक कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं 12:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया। घुटनों घुटनों मौजूद है। यहाँ पर खड़ा होना महाल है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे अकब में अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कचरे का ये पहाड़ आप देख रहे होंगे जो कि मेन रोड पर डीएमसीज और केएमसी के जो मुताल्लिका लोग हैं उनकी जानिब से लगाया गया है। मेन रोड को इस कचरे का पहाड़ लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ से बच्चों का, ख़वातीन का, इलाके के मकीनों का, बाटवा नगर, इकरामाबाद, बंधानी कॉलोनी के मकीनों का यहाँ से गुजरना महाल है। अब यहाँ पर आजम नगर के मकीन भी जो है वो दुश्वारी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या है, किस परेशानी का शिकार हैं आप लोग? परेशानी सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन की टीम को यहाँ आने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके तफज़ुज़ से मैं चाहूँगा कि जो मोहतरम, शायद मेरे ख्याल से रेहान हाशमी साहब कोई साहब हैं जिन्हें हमने कभी आज तक के देखा नहीं है। हमने शहर में उन्होंने सुना होगा, कटी पहाड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मशहूर हुई हैं, मारूफ हुई हैं, मगर उन्होंने जो है इधर बंदानी, एक पहाड़ी, बंदानी पहाड़ी, कचरा पहाड़ी बना दी है, जिसे आके वो हमारी एक ख्वाहिश है। 4 साल से हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप सिर्फ एक दफ़ा इधर आके खड़े हों, और अगर आप में ज़रा सी भी गैरत और शर्म नाम की कोई चीज़ है, अपने बच्चों को सुबह यहाँ से स्कूल से भेजें कि वो बच्चे एक दफ़ा आपके, हमारी भी हसरत है जिस तरह हमारे बच्चे इस कीचड़ में से स्कूल से के लिए जाते हैं, वो भी आएँ और वो भी अपने बच्चों को यहाँ से एक दफ़ा तो गुजार दो। हमारे तो यार बच्चे 365 दिन जा रहे हैं रियान भाई। एक दिन हमारी ख्वाहिश है, एक दिन हमारी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे यहाँ से जाएं। इस रास्ते से जो है तकरीबन बहुत अच्छे बड़े स्कूल इस इलाके के, अल-राहिमा स्कूल है, रुकैया हाजियानी स्कूल जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा, लियाकताबाद का एक मॉडल स्कूल है, मगर अफसोसनाक वो बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं। आप आके तो देखें कभी इस इलाके का, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा ये इलाका आपकी उसमें आता है। हमने कई दफ़ा आपको बोला, चाय पे दावत दी, आप गवर्नर सिंध फलाने, पता नहीं मेयर कराची कहाँ कहाँ घूम रहे। मेरे भाई, हमारा कोई सियासी इशू नहीं है, हम ये नहीं कहते, मगर हम कहते हैं हमारी भी एक कप चाय पी लो आके। आप एक दफ़ा चाय तो पियो रियान भाई, आप खुद यहाँ से गुजर के देखना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खुदाई कसम, यहाँ पे खड़ा रहना कितना दूबर काम है। जी बिल्कुल, एक और जहाँ के जो मकीन हमारे साथ मौजूद है, बेटा आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार भाई, मसला ये है कि जब सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलो घर से, इतना ट्रैफिक, एक तो ये कचरा पूरा और पानी, और दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यहाँ तक कि जो फुटपाथ से यहाँ से लोग जाते हैं तो पैदल चलने वालों को भी परेशानी हो जाती है, और पूरे ऑफिस के कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं, इतनी परेशानी का भाई। जी बिल्कुल, देखिए ये लियाकताबाद, इकरामाबाद, आजम नगर, बाटवा नगर, इस तरह के मकीन जो है वो इस रोड के ऊपर कचरे के पहाड़ बनाए जाने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। ना सिर्फ इस रोड के ऊपर कचरे का पहाड़ बना दिया गया, बल्कि इस रोड को सेवरेज के पानी ने तबाह कर दिया। वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर नजर नहीं आता, केएमसी और डीएमसी के अमले जो है वो गायब हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि काश कोई यहाँ पे जो है वो केएमसी और डीएमसी के अफसरान को शायद ये इलाका भी नजर आए कि जो आके सफाई कर सकें। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि शहर के नाले कचरे से भरे हुए हैं, नालों पर तजावुजात हैं, घर तक बना दिए गए हैं। वजीर आला से दरखास्त है सीवरेज सिस्टम दुरुस्त कराएं। शहर में बारिशों के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मेयर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई और निकासी आप के कामों का जायजा लिया। मीडिया ब्रीफिंग में मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि नालों के अतराफ के घरों में गटर का पानी जा रहा है, नालों में कचरा फेंकने का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। क्या हम नाले ही साफ करते रहेंगे? नालों की सफाई कराई मगर नाले फिर कचरे से भर गए हैं। वसीम अख्तर ने कहा कि कचरे और सीवरेज का सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। नालों पर तजावुजात हैं, घर तक बना दिए गए हैं। वजीर आला से दरखास्त है सीवरेज सिस्टम दुरुस्त कराएं। वजीर आला शहर के मसाइल के हल में संजीदा नजर नहीं आते हैं। मेयर कराची ने बताया कि सफाई मुहिम में नालों से निकाला गया कचरा लैंडफुल साइट पहुंचाया गया। बल्दियाती मसाइल को महदूद वसाइल के साथ हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। कि हम सब जानते हैं एक और स्पेल फोरकास्ट आई थी कल से, बारिश हल्की फुल्की और तेज कुछ इलाकों में शुरू हो गई है। अब काफ़ी दिनों से मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, सबके इल्म में है, एक बल्कि ये तो एक इशू बन गया है पॉलिटिकल, कराची का कचरा एंड सफाई। तो खैर जिसका कॉपरेशन है वो आपके सामने है, नाले साफ करने में भी, कचरा का डिस्पोजल में भी हम मिलके ही कर रहे हैं सब काम। इसमें बहरिया भी हेल्प कर रहा है, एफडब्ल्यू हेल्प कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, केएमसी हेल्प कर रहा है। अब पॉइंट मेरा बताने का ये है कि आपने इस गुजर नाले को जहां हम खड़े हैं, इसको आपने बहुत दिखाया होगा, और एक हफ्ते पहले भी दिखाया था जब बिल्कुल क्लियर था, यहाँ से सीधा पानी जा रहा था, कचरे का नामो निशान नहीं था। इसमें आपके पास फुटेज होगी। यही पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि नालों से कचरा उठाने का जो पैसा होता है वो पैसे का ज़िया है। जब तक कचरे का डिस्पोजल सही नहीं होगा, नाले साफ नहीं हो सकते। ये मिसाल है, आप अपना कैमरा ले जाओ, अभी फिर भर गया है वो। अली जैदी साहब, एफडब्ल्यूओ की पूरी टीम, अभी यहाँ होंगे एफडब्ल्यू वाले मशीन लगा रहे हैं, केएमसी की मशीन लगी हुई है यहाँ, कोई अबाउट 60 डंपर्स और 12 लोडर्स केएमसी ने दिए हुए हैं यहाँ। क्लीन कराची मुहिम के तहत गुज्जर नाले की सफाई के बाद की वीडियो जारी कर दी गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को चुप कराने के लिए काफी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर अली जैदी ने गुज्जर नाले की सफाई के बाद की वीडियो जारी करते हुए कहा है कि गुज्जर नाले की सफाई मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को चुप कराने के लिए काफी है। अली जैदी ने कहा कि लोग अपनी तवानाइयां सिर्फ दावे पर लगा रहे हैं, हम अपनी तवज्जो मकसद पर मरकूज करके काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इतने कम वक्त और लागत में ये काम सरअंजाम दिया। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिन्होंने क्लीन कराची मुहिम के तहत बोर्ड बेसन रोड पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं क्लीन कराची मुहिम में नालों का कचरा समंदर किनारे डंप किया जा रहा है। मेयर कराची से इस्तीफा तलब करना पीपल्स पार्टी का मौकिफ नहीं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब सिंध हुकूमत की जानिब से जारी शजरकारी और ब्लू जैकेट मुहिम के सिलसिले में बोर्ड बेसन रोड पर पौधा लगाने पहुंचे। इस मौके पर उनका कहना था कि जिला जनूबी को मॉडल जिला बनाएंगे, माई कोलाची रोड को मॉडल सड़क बना रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी की सफाई मुहिम पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि क्लीन कराची मुहिम में नालों से कचरा उठाकर समंदर किनारे और पार्क्स में फेंका जा रहा है। उनका कहना था कि मेयर कराची से इस्तीफा तलब करना पीपल्स पार्टी का मौकिफ नहीं। उनसे इस्तीफे का मुतालबा इसलिए किया कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं।
अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं बल्दियाती सूबाई और मरकजी हुकूमतें कचरे पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। शहर में सफाई के हवाले से अमली काम ना होने के बराबर है। इकदामात सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। मर्दान हाउस कराची में पार्टी इजलास की सदारत करते हुए शाही सैयद ने कहा कि शहर भर में गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, बाइख्तियार कुछ करना नहीं चाहते और मुतालिका इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। माजी की बदतरीन अकरबा परवरी की वजह से शहरी इदारे हाल हैं। हजारों बल्दियाती मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका कहना था कि बल्दियाती सूबाई और मरकजी हुकूमतें कचरे पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। शहर में सफाई के हवाले से अमली काम ना होने के बराबर है। इकदामात सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहर की मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब अरबाबे इख्तियार इसको अपनी तरजीह बनाएं। शाही सैयद ने कहा कि शहर हमारा घर है। शहरियों से भी अपील करते हैं कि कराची की सफाई में अपना किरदार अदा करें। KMC के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची चिड़ियाघर के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से दिए गए तकरीबन 3000 पौधों दरख्तों का अतिया वसूल किया और खुद भी मुख्तलिफ पौधे लगाए। कराची चिड़ियाघर में पौधे लगाते हुए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा कि वो इदारे और अफराद काबिल तहसीन हैं जो अपने शहर को हरा भरा रखना चाहते हैं। शजरकारी ना सिर्फ ये कि वक्त की अहम ज़रूरत है, बल्कि अगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो मुस्तकबिल में कई मसाइल सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज माहौलियाती तग़य्युरात हैं, जिनके बायस यूरोप में बहुत गर्मी हो रही है तो कहीं बर्फबारी। दुनिया में अमेज़न जो 6 ममालिक पर मुहित जंगलात का सिलसिला है और ब्राज़ील इसे अपने सर का ताज समझता है, इस जंगल में आग लगी हुई है जिससे सारी दुनिया परेशान है। उनका कहना था कि मेयर कराची की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बल्दिया उस्मा कराची ने पौधे दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू कर रखा है और KMC चाहती है कि पूरे कराची में दरख्त ही दरख्त हों। इसी सिलसिले की कड़ी को हम कराची चिड़ियाघर से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नबातियाती गार्डन भी है। उन्होंने कहा कि जो बड़े पौधे चिड़ियाघर में लगाए गए हैं उनमें जामन, इमली, पीपल, चीकू, अमरूद, मोरंगा, मैनान, नीम और दीगर इकसाम के पौधे शामिल हैं, जिन्हें इंडस मोटर्स, बैंक अल हबीब समेत जापानी बैंक लिमिटेड टोक्यो ने अतिया के तौर पर चिड़ियाघर को फराहम किया है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर ने कहा है कि बरसात के तीसरे स्पेल के बाद भी बल्दिया शर्की का अमला रात गए से मुतहर्रिक है और पूरी कोशिश में मसरूफ है कि निकासी आपके उमूर सर अंजाम देकर शाहराहों समेत इलाकों को हरा भरा रखा जाए। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर के हमरा गुरुमंदर, लाइन्स एरिया, शाहराह कायदीन, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और दीगर इलाकों में निकासी आपके उमूर के कामों के मुआयने करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर ने कहा कि साथ में जिला शर्की की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए। इसी की बदौलत रात को ही शाहराहें साफ करके ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी जा सकी। जबकि यह सिलसिला जारी है, उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मजीद बरसात होने की सूरत में अलर्ट रहा जाए और बारिश थमते ही ऑन बोर्ड होकर खिदमात सर अंजाम दी जाए, जबकि मुतालिका इदारों को भी ऑन बोर्ड रखा जाए। उनका कहना था कि हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि चाहे कोई मौका क्यों ना हो, शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए और इसी सिलसिले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा बारिश के दौरान सड़कों पर निकल आए, निकासी आपके कामों का जायजा लिया। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मलीर काला बोर्ड पर गाड़ी खराब होने के बायस अबू जहबी जाने वाली फैमिली को परेशानी से बचाते हुए एयरपोर्ट ड्रॉप भी किया है। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आपके कामों का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दिया कोरंगी में निकासी आप के लिए बर वक्त इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से तूफानी बारिशों के बाद भी बल्दिया कोरंगी की शाहराहों पर पानी जमा नहीं हुआ। बल्दिया कोरंगी के अवाम भी बल्दिया कोरंगी की शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि बारिशों के तीसरे स्पेल की पेशगोई की गई है, जिसके लिए इकदाम उठाए हैं ताकि तीसरा स्पेल पर खैरियत से गुजरा जाए। अगर सिंध हुकूमत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाटर बोर्ड ताउन करे और हुकूमत हमारे फंड्स फराहम करे तो हम बल्दिया कोरंगी को बदल कर रख देंगे।
उनको हमने ड्रॉप किया है यहाँ पे सेफली, और की फ्लाइट मिस हो जाती। बहरहाल अभी हम मजीद यहाँ पे अपने घरों पे नहीं जा रहे हैं और हम मौजूद हैं रोड के ऊपर भी, और अगर किसी और को भी कोई परेशानी है तो हमसे रब्ता कर सकें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बरसाती पानी की निकासी के अमल को मजीद तेज करने के लिए डी वाटरिंग पंप के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, खुसूसन इन मकामात पर तवज्जो मरकूज रखी जाए जहां ज्यादा मसाइल हैं। बरसात और मुहर्रमुल हरम के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि चारों जोन्स में जारी बरसाती पानी की निकासी की सूरत हाल और मुहर्रमुल हराम के इंतजामात, जिनमें मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम का सिलसिला भी तसलसल से जारी रखा है, जबकि बरसात से मुतासरा इलाकों में मौजूद नालों, नालियों और उन तमाम पॉइंट्स को मैनुअल लेबर्स के जरिए साफ किया जाए और जहां जहां अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हंगामी बुनियादों पर हल्की और भारी मशीनरी की जरूरत है वहां टीम वर्क के तहत काम जारी रखा जाए। औरंगी बल्दिया साइट, किमाड़ी जोन और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के साथ साथ नदी नालों की सफाई का काम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की मदद के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जेर निगरानी आशुरा मुहर्रम के हवाले से मौसूला तजावीज़ पर जामे हिकमत अमली से काम जारी है। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया गरबी ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, मानसून बारिशों से कबल ही बरसाती नालों की अपने वसाइल से सफाई शुरू कर दी थी, जिसके बायस पानी सड़कों पर खड़ा नहीं हुआ। बारिश के बाद मलीर के नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जहां पानी खड़ा है वहां से निकासी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। तमाम अफसरान इलाके में मौजूद रहें और जहां जहां से शिकायत मिल रही हैं वहां फौरी तौर पर पहुंचकर मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सोसाइटीज़ में बुनियादी सहूलियात की फराहमी बल्दियाती इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होती। बारिशों के बाद अक्सर प्राइवेट सोसाइटीज़ ही ज़्यादा मुतासिर होती हैं। देखिए, हर साल ये जो इवेंट आता है मुहर्रमुल हराम के, तो उसमें डीएमसी मलीर के खास तौर पे इनकी जो लाइटें वगैरह जो हमें हर साल जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है रिपेयर करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो उसमें हम नई लाइट भी लगा के दे रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हर साल जो ये इवेंट आता है मुहर्रमुल हराम की, और इस साल भी हम अपनी टीम के साथ बिल्कुल मैदान में उतरे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको इंशाअल्लाह ताला में। लेकिन बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, तो अगर बारिश मुहर्रम के दौरान भी हुई इंशाअल्लाह ताला हम और हमारी टीम मैदान में है तो अल्लाह बेहतर करेगा। जो भी है इंशाअल्लाह ताला, अभी भी बारिश भी हम विज़िट करके आ रहे हैं पूरे अपने इलाके के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा नॉर्मल है। हम रात से लगे हुए पूरी रात से, तो जहाँ जहाँ मकसद नाले वगैरह हैं हमने ऑलरेडी पहले से साफ़ कर चुके हैं अपनी, तो बारिशें हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। बारिश में कल रात को ही 10:30 बजे से हम कांटेक्ट में आ गए थे अपने स्टाफ के साथ, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर रात को ही उन्होंने मेन होल्स वगैरह को उनको ओपन किया। जो शहरा फैसल पे नाला बना हुआ है उसके चोकिंग पॉइंट जो थे उनको खोल दिया, तो सुबह तक पानी तकरीबन 80% निकल गया था। अभी भी आप देख रहे हैं कि शहरा फैसल पे और अंदरूनी बकरा पीढ़ी पे और दूसरी गलियों में सब जगह स्टाफ काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो शाम तक काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और अगर बारिश हुई तो फिर दोबारा उस पानी को हम ड्रेन आउट करेंगे। जी, अभी पहले वाला पानी तो निकल गया था, लेकिन आज जो बारिश हुई है उससे फिर खड़ा हुआ है पानी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पहले था, और ये भी स्टाफ काम कर रहा है। शाम तक इंशाल्लाह ये निकल जाएगा। वाटर बोर्ड के एसी साहब को 2 पेयर दिए हैं वाटर बोर्ड ने, वो काम कर रहे हैं इलाके में। अगर मुस्तकिल ये पेयर हमारे पास आते रहे तो काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले जान मोहम्मद साहब ने और उनके एसी साहब जो असलम साहब हैं उन्होंने विज़िट किया जाफर तियार को और सूरत हाल देखी, काफ़ी कंट्रोल में है।
और मुतमईन हैं हम कि इंशाल्लाह 1-2 घंटे के अंदर ये जो थोड़ा सा बहुत जगह पे सीवरेज का पानी है ये कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि ये डीएमसी मलिर का अंडर में नहीं आता, एमडी वाटर बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट की थी पहले भी और अभी भी कि ना ये वाटर बोर्ड की जो काम है ना सीवरेज का वो इसके विंचिंग वगैरह लगाए। बाकी डीएमसी मलिर से हम मुतमईन है, मुहर्रम के हवाले से हर साल भी बेहतर काम करते हैं। इस साल भी उन्होंने अपने जो है सबऑर्डिनेट हैं उनको जो है ना ऑर्डर कर दिए हैं, जो काम है लाइटिंग वगैरह का सीवरेज का वो है इंशाल्लाह रोडों का ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ डीएमसी मलिर से। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा किया। निकासी आब और सफाई की उमूर के साथ साथ मुहर्रमुल हराम में किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया। बरसात के पेश नज़र आने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा किया। उन्होंने निकासी आब और सफाई की उमूर के साथ मुहर्रमुल हराम में किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान अमायदीन ने उनसे मुलाकात करते हुए बताया कि जब भी कोई मसला हमें दरपेश होता है तो आप उसका जायजा लेने के लिए खुद आते हैं। अगर तमाम अवामी नुमाइंदे आपके नक्शे कदम पर चले तो कराची के तमाम मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएं। गुज़िश्ता बरसात में भी ज़िले अमले ने अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए हम बेफिक्र हैं कि मौजूदा बरसात के बाद पेश आने वाली सूरत हाल को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। चेयरमैन जिला कौंसिल ने कहा कि हम दावे पर नहीं अमल पर यकीन रखकर काम करते हैं। यही वजह है कि जितना भी काम कराते हैं वो अपने नताइज देता है। वैसे तो वक्फे से बारिश हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता रात शिद्दत से बरसात हुई। अमले ने अल सुबह ही काफ़ी हद तक निकासी आब का काम मुकम्मल कर दिया था, जिससे रोज़गार पर जाने वाले जहमत से बचें। अमले ने मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए, जिससे आवाम को रिलीफ मिला। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमें शहदाए करबला की अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्स देता है और तमाम मसाले की फ़िक्र के मानने वाले अफराद प्यार मोहब्बत और अखवत और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए फ़िरका वराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में ज़िला जनूबी की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे के मौके पर चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माह मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी खुसूसी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जारी रखी जाए। हम पर लाजिम है कि इस मुकद्दस माह के दौरान रोज़मर्रा के मामूल से बढ़कर अवामी खिदमत के कामों को सर अंजाम दें। इस ज़म्न में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलिक फयाज अवान का मजीद कहना था कि हमारी भरपूर कोशिश है कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात पर बल्दियाती हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक तमाम तर इबादतें और रसूमात की अदायगी पुरसुकून अंदाज में कर सकें। बल्दिया मलीर की यूसी भिठाइयाबाद में मखदूश इमारत की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया, 3 बच्चे जख्मी हो गए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं डीसी मलीर से सिफारिश करेंगे कि बल्दिया मलीर की हुदूद में वाक़ मखदूश इमारतों को खाली करने के अहकामात जारी किए जाएं। बल्दिया मलीर की यूनियन काउंसिल भिठाइयाबाद के इलाके मोरिया खान गोट में 3 मंजिला मखदूश इमारत की छत का बड़ा हिस्सा गिर जाने से घर के 3 बच्चे जख्मी हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। उन्होंने बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करके बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए हस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया मलीर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीसी मलीर से सिफारिश करेंगे कि बल्दिया मलीर की हुदूद में वाक़े मखदूश इमारतों को खाली करने के अहकामात जारी किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि SBCA से भी सिफारिश करते हैं कि बल्दिया मलीर में वाक़े मखदूश इमारतों की निशानदही करें और उनको खाली करवाएं ताकि मुमकिन तौर पर इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम हो सके। देखें, ये यूसी भिठाइयाबाद वार्ड 4 के इलाका मोरिया खान गोट है, जिसमें DMC मलीर का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये एक पुरानी बिल्डिंग है जो माएँ उनकी कुछ छत गिर गई है, जिसमें
बच्चे वगैरह जो थे अल्लाह ताला ने करम किया है, कोई ज़्यादा मकसद नहीं, छोटे तो हैं ही हैं, अभी हॉस्पिटलाइज उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं, बल्कि हॉस्पिटलाइज हो के आए, लेकिन उनकी ज़रूरत है एडमिट करने के लिए, तो बहरहाल वो करवा रहे हैं। तो बाकी ये बिल्डिंग की हालत बहुत बुरी है, तो अब हम डीसी को मतलब इनकी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग डिमोलिश की ज़रूरत है इसको, क्योंकि आगे जाके शायद ज़्यादा नुकसानात ना हो। फिर कैफ इनको दे रहे हैं, अल्लाह मालिक का जो भी हो। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी के निकासी के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान अवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ इलाकों में मसाइल ज़्यादा हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। इस हवाले से किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। देखें, ये कल जो बारिश हुई है उसमें काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई थी, काफ़ी सारे दरख्त गिरे हैं। कोरंगी का इलाका है ये, और यहाँ पर भी जो है वो 3 से 4 दरख्त आसपास करीब में ये गिरे हैं। उसको हमारा अमला जो था वो रात में उन्होंने रोड से तो साइड पे कर दिया था, लेकिन अब आज सुबह से इन दरख्तों को जो है वो काट के और दूसरी जगह पे मुंतकिल करने का काम शुरू हो गया है। अभी भी जो है वो लेबर यहाँ पे लगी हुई है हमारी महकमा बागात की तमाम, और ये काम यहाँ पे हो रहा है। इससे थोड़ा आगे भी एक दरख्त को जो है वो उठाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में ये सारे जो दरख्त गिरे हैं इनको उठा के और दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। देखिए, ये जिस मकाम पे खड़े हुए हैं ये एक एग्जिट पॉइंट है कोरंगी और लांडी का, जो तमाम सीवरेज का पानी है जो नालों में आता है और फिर नाले से आगे जाता है। बारिश का पानी भी इसी मकाम से आगे मेन जो नाला है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और आगे चला जाता है। तो इसको पे मशीन भी लगी हुई है, अभी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये काफ़ी दिनों से नालों की सफाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप कोरंगी और लांडी में देखेंगे तो रोड्स के ऊपर पानी मौजूद नहीं है। जहाँ पर सेवरेज ओवरफ्लो हुआ है, लाइनें चौकट हैं, तो वहाँ पे तो आपको पानी नज़र आएगा, और जहाँ पे सेवरेज सिस्टम दुरुस्त काम कर रहा है वहाँ पे आपको पानी नज़र नहीं आएगा। तो तमाम डीएमसी के लोग, हमारी टीम यहाँ मौजूद है, सूरत हाल पे नज़र रखी हुई हमने, हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, महकमा बागात के भी दरख्तों को भी क्लियर करते जा रहे हैं जो दरख्त गिर गए हैं रोड्स के ऊपर। हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी मौजूद है, उनकी लेबर भी लगी हुई है, वो भी अपने काम को जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन कल रात से चल रहा है, जो कि कंटिन्यूस जो है वो हमारे ऑफिस भी खुले हुए हैं, और इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे लोगों को उसमें हम उनकी मदद करेंगे, और जितना भी रिलीफ दे सकते हैं अपने वसाइल के हिसाब से वो हम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अपनी बहुत बेहतर हालत के अंदर है। आपने अभी हमारे साथ विजिट किया, हम 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं, नाले तकरीबन क्लियर हैं और तमाम नाले चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से किसी किस्म के ओवरफ्लो की कोई शिकायत नहीं है हमारे पास। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जोन के अंदर 12,000 रोड, आप यहाँ से लेके लांडी 89 तक चले जाएँ, आपको कहीं पानी नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह शाह फैसल की भी सूरत हाल बेहतर है। सिर्फ काला बोर्ड पर एक जगह पर पानी इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह सिर्फ वो डिस्पोजल है जो कि हमेशा से तंग करता है वहाँ पे। तो जो अभी 54 की लाइन वहाँ पे डल रही है, इंशाल्लाह अगर वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये काला बोर्ड के जो पानी का मसला है ये भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए कि वहाँ पे सिर्फ नाले में 24 का एग्जिट है। अब पूरे मलीर और शाह फैसल का जो पानी है 24 का जो नाला है, ज़ाहिर बात है इतनी जल्दी नहीं कर सकता, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी अपना पानी लेके चला जाता है। तो इंशाल्लाह ताला तमाम लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और अपनी आवाम के लिए खड़े हैं। आप देख रहे हैं आज भी और कल भी, आपने पिछली बारिश में भी देखा, आपको सिर्फ एमक्यू पाकिस्तान के लोग, MPs, MNAs, हमारा डिस्ट्रिक्ट, सब लोग आपको हमारे नज़र आएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अपने होते हैं वही लोगों के काम आते हैं। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करके वाटर बोर्ड की शिकायत की जाएगी। बल्दिया मलीर में MNA आगा रफ़ीउल्लाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने हंगामी बुनियादों पर इजलास मुनक्किद किया, जिसमें 5 यूसीज के चेयरमैन ने शिरकत की। यूसीज चेयरमैन ने अपने अपने यूसीज में मसाइल के हवाले से आगाह किया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। असल में ये मास्टर प्लान था, कोई 3 यूसीओं का मास्टर प्लान तैयार किया गया DMC मलीर ने, तो जिस पे चूँकि मेरा हल्का वो कुछ ज़्यादा है, उसमें यूसियाँ DMC की 6 से 7 आ रही हैं
और इसके अलावा हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया रहा, तो अब हमारी तय ये हुआ कि पूरे हलके की एक हमें मास्टर प्लान तैयार किए जाए, जिसको हमारे इसरार खान साहब देखेंगे। उनकी और उनकी कोऑर्डिनेशन में ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, तो ताकि हमें तरक्याती काम पैसे ज़ाया करने नहीं, एक मुस्तकिल एक ऐसे तरीके से पैसे लगाए जाएं ताकि वो मुस्तकिल हल उसमें हो। ये ना हो कि आज रोड बनाई, कल तोड़ी और कल फिर दोबारा बनाई, ताकि अगर रोड बनेगी तो इंशाल्लाह वो रोड रहे। आज की जो मीटिंग थी हमारे MNA साहब आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने 238 के इसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे मास्टर प्लान के हवाले से। हाल ही में कुछ तीन यूसीओ का, UC 5, UC कैटल कॉलोनी और UC मुजफ्फराबाद, इसका मास्टर प्लान बनाया था उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ताकि तमाम DMC जो हमारी है उसका मास्टर प्लान बने, ताकि जो भी काम हो वो मुस्तकिल दोबारा टूटे नहीं है। ताकि अगर एक दफ़ा सीवरेज डालें तो उसको दोबारा तोड़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं रोड डले तो दोबारा तोड़ने की ज़रूरत न पड़े। तो उसको हम आगे अमली जमा पहनाने के लिए आज ये मीटिंग मुनक़िद की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर तमाम DMC का मास्टर प्लान बन जाए तो उसके बाद मसाइल पे काबू करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक मसाइल हल भी होंगे इंशाल्लाह। ये हमारे चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब जब उन्होंने 2016 में चार्ज लिया था, फिर मैं 2017 में आया, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग ऐसी की जाए कि हमारी ये DMC जो 13 यूनियन काउंसिल पे मुश्तमिल है, इसमें लोगों के हालात बेहतर हो जाएं। क्योंकि इत्तेफाक से इस DMC में जो भी यूनियन काउंसिल्स आई वो सारी नज़रअंदाज थी। अगर 5 यूनियन काउंसिल आई कोरंगी से तो वहाँ भी काम नहीं हुआ था, अगर बिन कासिम से 2 यूनियन काउंसिल आई वहाँ भी काम नहीं हुआ था, अगर मलिर टाउन से 4 यूनियन काउंसिल आई तो वहाँ भी काम नहीं हुआ था। तो हमने ये एक मास्टर प्लान आप कह लें या डेवलपमेंट प्लान कह लें कि इस पे काम कर रहे थे कि इन इलाकों के जो मसाइल हैं वो उजागर हो जाएं, और फिर बड़ा प्रोजेक्ट है ये, सिंध गवर्नमेंट इसको टेकअप कर ले, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ले ले, तो यहाँ पे बहुत बेहतरी आ सकती है। और UC 5 कैटल कॉलोनी जो एशिया की सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है, अगर उसको हम सही प्लानिंग से वहाँ पर काम करें तो वहाँ पे काउडंग इतनी बड़ी तादाद में आता है। अभी आपने देखा कि 7200 टन पर डे। MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने इजलास के शुरा को यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में वाटर बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले से आगाह करेंगे। बल्दिया कराची सबका, कराची का कोई नहीं। सियासी इख्तलाफात ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। मलिर आसूगोट में इन्हीं इलाकों में शामिल है जहां सेवरेज का निज़ाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जबकि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक हादसात का बाइस बनने लगे। ये है मलिर का इलाका आंसूगोड, जहां मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इलाके के वसाइल पर बैठे अफराद ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। सीवरेज का निजाम हो या सड़क का, सभी धर्म भरम नजर आता है। इलाके में कई फुट पानी खड़ा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। इलाका मकीन कहते हैं सियासी पार्टियों के इख्तलाफात ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। जिसके पास भी जाओ वो मसाइल का रोना रोते नजर आता है। पैदल चलने वाले काफी मुश्किल के सामने, जो लेडीज है, माए बहने मार्केट जाते हैं, शदीद मुतासर हो चुके हैं। इलाका पूरा भरा हुआ, पीछे पूरा इलाका भरा हुआ सेवरेज के मसाइल हैं, इनसे सोल्व भी नहीं हो रहे। लोगों ने कल बारी मशीन लाया, उससे भी सोल्व नहीं हुआ। मगर हम इलाके वाला बहुत परेशान है। मेरा अपना घर भरा हुआ, मैंने अपने घर वालों को अब चौकी भेजा। मैंने ईद नहीं बनाई है, कुर्बानी की जो गोश्त है, हमने बोला हम तो गोश्त खाएंगे नहीं। पूरा कुर्बानी हमारा इस वक्त पूरा बर्बाद हो चुका है। जो मिनिस्टर ने कोई पूछने नहीं आया, ना दुख दर्द कोई पूछने नहीं आया। यहाँ पर गटर का पानी ईद के पहले दिन से या उससे 2-4 दिन पहले, यकीन करें, घरों में आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स हो चुका है, जहर पी रहे हैं लोग। घरों में पानी गटर का दाखिल हो चुका है, हॉस्पिटलों में दाखिल हो चुका है, स्कूलों में दाखिल हो चुका है। लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और फोटो सेशन से फुर्सत नहीं है। बरसात की 2 बूंदें गिरी हैं और हालत आप देख लें। घरों में, गलियों में, लोगों के किचन तक गटर का पानी जा चुका है। हमें यहाँ पर औरतों ने शिकायत की है कि घरों में जाने का रास्ता नहीं है, और हम बार बार DMC और UC के चेयरमैन को शिकायतें कर करके थक गए, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। कचरे का ढेर लगा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहता है। पहले तो चलना दुश्वार था, अब खड़े पानी से सड़कें भी बैठ गई हैं, जिसके बायस अब गाड़ियों का हादसा भी रोजाना का मामूल बन गए हैं। यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। लोड गाड़ियाँ हैं, हमारे आटे की गाड़ियाँ, हमारे चीनी की गाड़ियाँ, कारोबारी बंदे हैं। यहाँ पे तो जाने का रास्ता ही नहीं है सर। लोड आता है हम लोगों का तो लियाकत मार्केट से यूँ मुड़ के आना पड़ता है हम लोगों को। डबल फ्यूल हम लोगों का खर्चा, वैसे ही पेट्रोल के रेट हाई हैं।
और यहाँ पे आवाम तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो हमारी फरियाद ही नहीं सुनने को तैयार है। आप देख ले, बिजली का करंट बच्चों को यहीं पे लग रहे हैं। बहुत से मसले मसाइल में हम लोग उलझे हुए हैं, बहुत से बाहरी मसले देके, अंदरी मसले देके। सर क्या करें हम लोग, हम तो बिल्कुल मजबूर हुए पड़े। ये मलीर है, मलीर का हालत जो है वो आपके सामने है। कितना कचरा पड़ा हुआ है कोनों खांचों में, हर जगह में। ये क्या है, ये बीमारी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नहीं निकल रहा है। ये हुकूमत क्या कर रही है? सब कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन दिखने में कुछ भी नहीं आता है। लोग सारे बातें करते हैं, जो आता है बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। क्या है, हम क्या कर सकते हैं? अवाम कुछ भी नहीं है। जब तक क्या करे अवाम, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहेगी, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। अवाम क्या करे? आंसूगोड़ जैसे हालात कराची में जगह जगह दिखाई देते हैं, मगर कोई भी इस जाने तवज्जो देने के बजाय एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करता दिखाई देता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कराची रोशनियों के शहर के बजाय कचरे की पहचान से जाना जाने लगेगा। और अब कराची हमारी नजर से। कराची हमारी नज़र से में आपको दिखाएंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और कचरे के पानी के बाइस लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से इस तमाम तर मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आपको दिखा रहे हैं न्यू कराची का सेक्टर 5F का पटनी महल्ला, जहां पर सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस मकीन हैं परेशान। सीवरेज के पानी के बाइस नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में परेशानी का सामना है। बारहा रिटर्न कंप्लेन भी फाइल की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं होती है। पूरी सड़क इस वक्त कचरे से भरी हुई है और बारिश होते ही इस कचरे ने जो है वो ताफुन मारना शुरू कर दिया है। बदबू का आलम है, पूरे इलाके के अंदर लोग परेशान हैं। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है। नमाजियों को मस्जिद तक जाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।